जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्त? बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि बैक टू बैक क्लासेस लीजिए। बच्चा हम तो चाहते हैं कि बैक टू बैक क्लासेस ले, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता जो हमें जाके यहाँ पे वीडियोस डाल सके। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग से क्लासेस रेगुलर बैक टू बैक लेने के लिए, तो आप क्यों करना क्या है, मात्र 150 रुपये पेमेंट करना है। 150 रुपये मैं चार्ज रखा हूँ। पर डे लाइव क्लासेस चलती है रात को 8 बजे और 3 बजे चल रही है, जो दोपहर और सुबह मॉर्निंग में चलता है। ठीक है, तो आप 150 रुपये पेमेंट करेंगे। 9693647878 पे आप पेमेंट करेंगे और 9142727989 पे आप इसको रिसेंड करेंगे। तो वहाँ पे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे मैं जितना बताना चाहता हूँ। चलेंगे, आज जो आपको कराने वाले हैं रीजनिंग का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो 11 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जिस तरीके से आपने प्यार मैथमेटिक्स में जिस तरीके से हम लोग से दिए थे, उसी तरीके से बैक टू बैक हम लोग रीजनिंग का भी देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस, आप बसंत सर को जानते ही होंगे, तो आज हम आपको कराने वाले क्वेश्चन से टाइम नहीं गंवाना है। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक्स और वाई रेखा, ध्यान रखेंगे, पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्दों का दर्पण छवि के सर्वाधिक मेल खाता है। बोल रहा है कि बच्चा एक दर्पण है, एक दर्पण का मतलब शीशा है, एक्स और वाई है। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड ए, सी और ई। ध्यान देंगे बच्चा, जब भी दर्पण में आज दबाएगा तो ये वाला राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फ्रंट आगे आ जाएगा, ये पीछे वाला फ्रंट बैक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सी अगर ऐसे है तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। अगर ई ऐसे है तो ये ई इस तरीके से आएगा। और ए तो कभी भी ए का जो हमारा इसका छवि के कारण इसका ना राइट लेफ्ट होता है ना लेफ्ट, जो सेम है सेम ही रहेगा। तो क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो देखेंगे जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे दूसरा क्वेश्चन सर बताने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। और संबंध में दिया क्या क्या है बच्चे लोग, तो विद्यालय दिया हुआ है और अध्यापक और छात्र दिए हुए हैं। तो आप ही लोग बताइए कि इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो कैसे। तो अध्यापक और छात्र दोनों जो होते हैं वह विद्यालय में ही कार्य करते हैं। तो एक विद्यालय का वेन डायग्राम अगर हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, तो इसी में अध्यापक और छात्र होंगे। तो अध्यापक छात्र दो अलग अलग रूप हैं, तो अध्यापक ए और छात्र ए। तो ये जो वेन डायग्राम होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चा आप लोग प्लीज वीडियोस को जरूर लाइक करें, हम लोग आप लोग के लिए ही मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चा, चलेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारे बीच में है। हमारे बीच में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षरों का चयन करें। आगे आने वाले अक्षरों का चयन करें। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है ओ, फिर है आर, यू, एक्स, ए, है ना बच्चा। इस तरीके से क्वेश्चन है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कफिलोरक्स। 3 का टेबल में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। आप देखे होंगे कि वो जो है हमारा 15 पे है, आर जो है 18 पे है, यू जो है हमारा 21 पे है, एक्स जो है 24 पे है। ये कहीं ना कहीं कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बढ़ेंगे तो बी, सी और डी, राइट इसका क्या होगा आंसर, डी होगा। ठीक है बच्चा, सर अगला क्वेश्चन सर बताएंगे। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन बच्चे लोग देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, सीटिंग से है आपका क्वेश्चन। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए सीटिंग का क्वेश्चन बनाने के लिए जितना हम लोग पढ़ें उतना सारा चीज़ करते जाइए, तब आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या सेटिंग में कि 5 छात्रों का एक कतार में खड़े हैं। 5 छात्र जो हैं एक कतार में खड़े हैं। एक कतार बना करके, चाहे तो कतार ऐसे होगा और नहीं तो फिर इस तरीके से होगा। कैसे भी, ये वर्टिकल कतार है और ये हॉरिजॉन्टल कतार है। तो कोई भी कतार हम लोग ले सकते हैं। 5 छात्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5 छात्र को हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। सुमन जो है ना प्रणव के बगल में खड़ी है। तो बगल मतलब कि इधर से भी अगल बगल देख सकते हैं, और नहीं तो कतार अगर इस तरीके से आप लेते हैं तो इधर से भी आप देख सकते हैं। 5 लोग हैं। तो सुमन जो है वह किसके बगल में खड़ी है, तो प्रणव के बगल में खड़ी है। तो ये प्रणव मान लेते हैं कि प्रणव यहाँ पे है। लेकिन का संबंध दूर से होता है। मतलब सुमन जो है वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। मतलब यहाँ तो दीना
डेफिनेटली रूप से नहीं होगा। ठीक ना, अब आगे पढ़ते हैं, इतना हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। कुमार जो है किसके बगल में खड़ा है? राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। जो का संबंध हमेशा नजदीक से होता है, तो जो का संबंध नजदीक से है, इसका मतलब राजू जो है सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो अगर मान लेते हैं कि सबका मुख हम इस तरीके से कर देते हैं, तो सबसे बाईं ओर इधर होगा ना, होगा आप लोग के अनुसार सबसे बाईं ओर इधर होगा। और कौन सबसे बाईं ओर खड़ा है? तो राजू। कौन? राजू खड़ा है और कुमार राजू के बगल में खड़ा है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? कुमार होगा। यहाँ कुमार हो गया। अब पांचवा जो सदस्य होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे बैठेगा, या फिर देखते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है खड़ा है और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना जो है कुमार के बगल में नहीं खड़ा है और सुमन के भी बगल में नहीं था। इसका मतलब दीना यहाँ पे हो सकता है, एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। देख रहे हैं आपका डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो कह रहा है क्या कि बीच में कौन खड़ा है? तो ये तीनों के बीच में कौन खड़ा है? सुमन। सुमन आपका राइट आंसर होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे होंगे तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करते जाएं, क्योंकि आप लोग प्यार, आप लोग का जो लाइक है ना, उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस संख्या को पहचान जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। 2 है, 9 है, फिर 28 है, 64 है, 126 है, 217 है, फिर दिया हुआ है 344 और फिर आगे दिया हुआ है 513। देखेंगे क्या है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेंगे कि जब भी कुछ करे तो आगे एक चीज़ ध्यान हमेशा रख लेना कि कुछ ना कुछ इसमें क्या देखेंगे। 1 का, ठीक है, क्यू किया है, फिर प्लस 1 करेगा। यहाँ 2 का क्यू करेगा, 1 करेगा। 3 का क्यू करेगा, 1 करेगा। 4 का क्यू करेगा, 1 करेगा। 5 का क्यूब करेगा, 1 करेगा। 6 का क्यूब करेगा, 1 करेगा। इसी तरह श्रृंखला चलता गया। 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 2। 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9। 3 का क्यूब 9 प्लस 3 9 27 प्लस 1 28। 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्लस 1। यहाँ पे आना चाहिए था 65, लेकिन यहाँ पे क्या बचा? यहीं पे गलती दिख रहा है। 5 25 25 25 25 125 और 1 126, ये सही है। 6 3 216 प्लस 1 217। कहीं ना कहीं ये सारी श्रृंखला सही है, लेकिन इसमें से कि बोल रहा है कि इनमें से एक त्रुटि है। तो कौन सा त्रुटि बच्चा? तो 64 की जगह क्या होना चाहिए था? 65 होना चाहिए था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 64। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो डी नंबर क्वेश्चन इसका राइट होगा, डी नंबर आंसर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर की ओर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बच्चे लोग, आप लोग, आशा करता हूं मैं कि आप लोग भरपूर समझ रहे होंगे और आप लोग अपना प्यार बनाए रखें हम लोगों पर। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कथन कारक का क्वेश्चन है। कथन कारक में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। ठीक है, कथन कारक में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सभी से रिलेटेड और कुछ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पहला है कथन कारक में। कथन में क्या दिया हुआ है? पहला स्टेप कि कुछ गुड़ियाँ फूल है, कुछ गुड़ियाँ जो है फूल है। तो मान लेते हैं अगर गुड़िया का हम लोग कोई वेन डायग्राम बनाते हैं कि इतना दूर में गुड़िया है, तो कुछ गुड़िया जो है क्या है? फूल है। तो कुछ है ना, है पूरा नहीं ना है, तो कुछ ऐसे बनाएंगे। तो कुछ गुड़िया, देखिए यहाँ पे कुछ आ गया, कुछ आ गया ना, यहाँ पे कुछ गुड़िया जो है क्या है? फूल है। बना लिया हम लोगों ने। फिर सेकंड नंबर कथन में क्या कह रहा है कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। कोई भी पेड़ जो है ना गुड़िया नहीं है, मतलब गुड़िया और पेड़ का कोई संबंध नहीं है, मतलब गुड़िया और पेड़ दोनों एक दूसरे से अलग है। तो कोई कहेगा कि तो सर कह सकते हैं हम लोग कि पेड़ का संबंध फूल से है? तो नहीं, जब तक कथन में कुछ ना कहे अपने से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कथन जितना कहे उतना ही हम लोग को सुनना है और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद देखना है कि निष्कर्ष क्या है। याद रखिएगा, कथन का डायग्राम वही बनाएंगे जो कम से कम हमें निष्कर्ष दे, कम से कम निष्कर्ष दे और सटीक निष्कर्ष दे। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, संभावना में नहीं देखना है, निष्कर्ष होना चाहिए पक्का, तभी उसको कथन कारक कहेंगे। तो अब निष्कर्ष में हम लोग देख रहे हैं, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो सही बात तो है, कोई भी गुड़िया पेड़ है नहीं, यानी कि पहला जो निष्कर्ष है हम लोग का क्या है? सही है। और दूसरा निष्कर्ष में क्या कह रहा है? दूसरा निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ
फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, तो संभावना व्यक्त हो रहा है। पेड़ को हम यहाँ दर्शा रहे हैं, कोई बच्चा कहे कि ना हम यहाँ दर्शा देंगे सर, नहीं, तो ये संभावना है, तो संभावना वाले को नहीं लेते हैं, जो एकदम पक्का हो उसी को लेते हैं। तो केवल एक निष्कर्ष संभव है, केवल 1 नंबर निष्कर्ष जो है संभव है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बच्चे प्लीज लाइक करते जाए, लाइक करेंगे तो भी हम लोग मोटिवेट होते हैं, बार बार बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो देख के आंसर मार दिए होंगे कि बैल अधिक गाय से रिलेटेड है, बैल अधिक गाय से रिलेटेड है, बैल जो है अधिक गाय से रिलेटेड है, मेल और फीमेल का रिलेशन है, तो शेर किससे रिलेशन होगा ना, तो शेर शेरनी से होगा ना, शेर शेरनी से होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेरनी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन की ओर बच्चे, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे बीच में है, कंप्यूटर वहां से लगाया जाए। बोल रहा है कि चिल्ड्रेन का कूट भाषा, चिल्ड्रेन का कूट भाषा देखेंगे यहां पे कैसे करना है, CHILDREN, चिल्ड्रेन का कूट भाषा जो है ये बोल रहा है कि बताइए LHI, यही है ना, LIH, सॉरी LIH दिया हुआ है, CNERD, कहीं ना कहीं इसका रिलेशंस कैसे किया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे लिखा है, ये और ये दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, तो हमें जो आंसर बता रहा है मूवमेंट है, MOVEMENT, मूवमेंट का स्पेलिंग सही है, देख लीजिएगा मूवमेंट का, तो कहीं ना कहीं जो वो करते गया है वही करना हम लोग को। तो ये क्या करेंगे, एम और टी को क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे। ठीक है, एम और टी को एक जगह रखेंगे। इसके बाद बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, आगे जो फ्रंट HIL जो है यहाँ पे अपोजिट कर दिया, तो ये हमारा भी होगा, क्या होगा, आगे ई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी रहेगा और ओ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एम और एन हो, एम और टी हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या बच गया, ERD क्या कर दिया, कौन सा लिया है, ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को आगे पीछे कर दिया है, ये बीच में कर दिया और ये दोनों को आगे कर दिया ना, देखेंगे यहाँ पे ERD, तो ये इस तरीके से अपोजिट कर दिया है। तो हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास ये बच गया ना बच्चा, क्या बच गया, हमारे पास MEN बच गया है। तो MEN को क्या करेंगे, तो MEN को क्या करेंगे, NE और M करेंगे। ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, EVOMTNEM, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चा, चलेंगे अगला क्वेश्चन सर की ओर। सर अगला क्वेश्चन बताइए आप। बहुत अच्छा, आशा कर रहे हैं हम लोग कि आपको वीडियो सारा समझ में आ रहा होगा बेटर ढंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। फिर से असंगत युग्म आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इराक का संबंध दिनार से। ठीक है, इराक दिनार से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर कि इटली का संबंध रोम से। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्या, कि मिस्र का संबंध कैरो से। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ग्रीस का संबंध एथेंस से। तो बी, सी और डी ऑप्शन में देख रहे हैं बच्चे लोग कि आप लोगों को सब शहरों का नाम दिया हुआ है। इटली में ही रोम है, मिस्र में ही कैरो है और ग्रीस में ही एथेंस है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, इराक संबंधित है दिनार से, तो इराक का मुद्रा है दिनार, ना कि शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें छट जाएगा, असंगत हो जाएगा और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चा। वीडियोस को प्लीज लाइक करें, प्लीज लाइक करते जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारे बीच में बोल रहा है कि बताइए बोल रहा है D4 से है, G7 से है, तो गार्डन को क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस दिख रहा होगा, क्या है, डी बोल रहा है 4 से और जी बोल रहा है 7 से, तो गार्डन क्या होगा, तो GRADEN है ना, जो भी होगा। ठीक है, किससे रिलेशंस होगा, तो एक चीज हमें ध्यान रखेंगे, ए का 1 है, डी 4 है, ई 5 है, एन क्या है बच्चा, तो ओ अगर 15 पे है तो MNE
एम एन ओ, तो यहाँ पे आएगा 13, ये 14 नंबर पे होगा। ठीक है, आर कितने अक्षर पे है बच्चा? आर तो मैं बताया था 18, और जी कितने पे है? 7। ठीक ना कहीं अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमको बताइएगा आप। ठीक है, 5 और 4 9 प्लस 14, 7 और 1 8 प्लस 18। ठीक है, जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 प्लस 18 और 14 क्या होगा? 32। कितना हो जाएगा टोटल? 49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर दिख रहा होगा कहीं ऑप्शंस में 49 49, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्यों चलेंगे जैसा बात करने वाले हैं आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर वहां से ला दीजिए क्वेश्चन को, जल्दी से, देर ना करें। हाँ, आ चुका है आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। और क्वेश्चन में दे रहा है क्या? 11:169। फिर समानुपात दिया हुआ है 18:वाट। ठीक है, तो देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में 11 तो है ही, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा यही सोचना है। तो 11 से 2 बढ़कर 13 किया हुआ है, 11 से 2 ऐड करके 13 किया हुआ है, तो 18 से 2 बढ़कर कितना होगा? 20, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 400 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, कितना लाजवाब क्वेश्चन था, बड़ा ही बेहतरीन था। आशा करते हैं समझ में अवश्य आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन सर के साथ चलेंगे बच्चे, आप लोग वीडियोस को लाइक करते जाए और देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है मे बी आपकी एग्जाम्स में जब भी देखिएगा एसएससी जब भी रिपीट करता है 70 से 80% क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो क्यों नहीं हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। इसलिए सबसे पहला हम लोगों का काम है कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराने। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन में आगे वाला? ठीक है, अब बोल रहा है उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न हो, अन्य से भिन्न हो। एक चीज देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 252, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 121, तीसरा जो ऑप्शन जो दिया हुआ है चौथा ऑप्शन ये हमें दिया है 256, और इधर दिया हुआ है तीसरा में क्या दिया है? 196। ठीक है बच्चा, एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि 252, 121, 196 और 256 दिया हुआ है। ठीक है, तो 256 और किसका स्क्वायर है आप देख सकते हैं, ये 11 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है, लेकिन 252 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 252 इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर बताने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगली संख्या का चयन करें। श्रृंखला आपका दिया हुआ है 135, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 1121, देन उसके बाद 4385, और देन उसके बाद दिया हुआ है 171। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, 171 के बाद क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो देख पा रहे हैं ऐसे प्रश्नों का हम लोग कहते हैं सीरीज का प्रश्न। सीरीज के प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले अंतर से चेक कर लेते हैं। तो अंतर से देख रहे हैं तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 2 का। यहाँ पे अंतर कितना का आ रहा है? 2 का। लेकिन यहाँ पे अंतर बढ़ के कितना हो जा रहा है? 6। और यहाँ पे अंतर बढ़ के कितना हो जा रहा है? 10। इसका मतलब अंतर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तब दिमाग लगाना है, तब तनी अलग दिमाग लगाना है और अलग तरीके से तनी सोचना है और बेहतरीन तरीके से सोचना है। देख रहे हैं क्या कि 1 को दोगुना किया है और 1 जोड़ दिया है। देख पा रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या? 1 को दोगुना किया है और कितना जोड़ रहा है? ये क्या बोलते हैं? 1 जोड़ रहा है। 3 को दोगुना करके 1 घटा रहा है। देख रहे हैं आप लोग, 3 को दोगुना करके 1 क्या कर रहा है? घटा रहा है। क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से आप लोग देख लेते हैं। 3 को दोगुना करके 1 घटा दिया, इसमें क्या कर दिया था? 1 जोड़ दिया था, 1 इसमें घटा दिया। और इसमें क्या कर रहा है? देखिए तो दोगुना करके 1 जोड़ दे रहा है और इसमें दोगुना करके 1 घटा दे रहा है। नहीं, तो यानी कि एक स्टेप में क्या कर रहा है कि दोगुना करके 1 जोड़ रहा है, एक स्टेप में अगले स्टेप में क्या कर रहा है? दोगुना करके 1 घटा रहा है, और उसके अगले स्टेप में क्या कर दे रहा है? फिर से वापस दोगुना करके 1 जोड़ दे रहा है। मतलब जोड़ना है पहले, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। यानी कि यहाँ पे क्या होता? जोड़ना होता। देखिए, दोगुना करके 1 जोड़ना होता और यहाँ पे दोगुना करके 1 घटाना होता और यहाँ पे दोगुना करके 1 जोड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि अगला स्टेप जो होगा वह दोगुना करके 1 घटाने से हमें प्राप्त होगा। तो इसको दोगुना कर लेते हैं। तो 171 को दोगुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा बच्चे? तो
342 आएगा, लेकिन एक घटाना है, मतलब क्या होगा 341। 341 आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गया, तो आप लोग को मैथ आपका चलेगा नेक्स्ट में। आज रीजनिंग यहीं तक, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे मैंने करा लिया है। अब आप लोग से अलविदा मांगता हूं। यदि आप लोग चाहते हैं लाइव क्लासेस जुड़ने के लिए, तो जो मैं तरीका बताया उसे कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद आप जुड़ सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे जो वीडियोस को वॉच करते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। प्लीज़ यार, आपका चैनल है। 2021 हम लोग मुहिम ठाने हैं कि जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल से जुड़े सभी का सिलेक्शन करवाना है। तो आई होप अच्छा लगा तो वीडियोस को जरूर लाइक करें। तब तक के लिए कहते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।